नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। पीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि हमने बीते 10 सालों में टैक्स व्यवस्था में बहुत बड़े स्तर पर सुधार किया है। पहले पारदर्शिता के अभाव में ईमानदारी करदाता और व्यापार से जुड़े लोगों को परेशान किया जाता था। हमने जीएसटी के रूप में देश को एक आधुनिक व्यवस्था दी है। अपना मस्तक ऊंचा रखो, न्याय के लिए लड़ो, सबको समान मानो, कमजोर की रक्षा करो, धर्म को सबसे ऊंचा जानो, अपना मस्तक ऊंचा रखो, तुम राम राज्य के वासी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। इस कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक 6 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी लेपाक्षी का दौरा कर रहे हैं। बता दें कि इस जगह का जिक्र रामायण में भी हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया है। उन्होंने कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा की और वहां पर साफ सफाई भी अनुराग ठाकुर की तरफ से की गई है। इस खास मौके पर अनुराग ठाकुर ने लोगों से स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने की अपील की। और ये प्रण जो लिया था राम मंदिर बनाने का, वो भी पूरा हुआ है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे आग्रह किया है कि अनुष्ठान रखें और उसमें स्वच्छता अभियान के जरिए हम लोग देश भर के मंदिरों में, धामों में, पूजा स्थलों में वहाँ पर स्वच्छता के अभियान चला रहे हैं। आज मैं भी वहाँ पर आया हूँ और मैं देशवासियों से इतना ही कहूँगा, स्वच्छता अभियान से भी जुड़े। इससे बड़ा सुंदर कार्य क्या होगा, इससे बड़ी भक्ति का कार्य क्या होगा अगर हम अपने धार्मिक स्थलों से लेकर हर स्थल को साफ सुथरा। दिल्ली में सुंदरकांड 5 को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद ओवैसी ने आम आदमी पार्टी को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी, आरएसएस और आम आदमी पार्टी में कोई अंतर नहीं है। केजरीवाल नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये तय की है कि हर ट्यूसडे को वो सुरेंद्रकांड किताब पढ़वाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। तो उस पर मैंने ये किया है कि भाई आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट है। आप में बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। आप इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले आऊंगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहां पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं। जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं। तो आप में बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क रहा है? आप सांसद राघव चड्ढा ने चंडीगढ़ में होने वाले मेयर चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। राघव चड्ढा ने कहा कि चंडीगढ़ का मेयर चुनाव देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल देगा। उन्होंने आगे कहा कि इस चुनाव में पहली बार इंडिया बनाम बीजेपी होने जा रहा है, इसीलिए ये चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव की नींव रखेगा। 18 जनवरी को होने वाला चंडीगढ़ मेयर चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये इस देश की राजनीति की तकदीर, तस्वीर, दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है। और ये चुनाव हमारा मानना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की नींव रखेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो 22 जनवरी को एक रैली करेंगी, जिसकी शुरुआत काली मंदिर से होगी। इसके बाद हाजरा से पार्क सर्कस मैदान तक एक अंतरधार्मिक रैली होगी, जिसमें सभी धर्मों के लोग मौजूद रहेंगे, जहां एक बैठक भी होगी।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन नागालैंड में कई लोगों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में बहुत कुछ सीखने को मिला, इसीलिए पार्टी का सुझाव था कि इस बार हम पूर्व से पश्चिम तक एक यात्रा करें। We did a yatra from Kanyakumari to Kashmir to bring the nation together. Different cultures, different religions, different languages. And we had a view. A lot of people told us that it's important that we do a yatra from east to west. And we decided that it's important to start in the northeast to pay respect to the different ideas, different languages, states, histories, cultures of the Northeast. And we started in Manipur where, as you know, there is violence taking place, tragedy taking place. I'm very happy to be going through Nagaland, and eventually I think we're going to end in Maharashtra. राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के नहीं जाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी सफाई दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि 22 जनवरी के कार्यक्रम को राजनीतिक रंग दे दिया गया है। आरएसएस ने कार्यक्रम को चुनावी फ्लेवर दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस अध्यक्ष वहां नहीं जा रहे हैं। 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नई अयोध्या में अब कभी भी कर्फ्यू नहीं लगेगा, बल्कि राम नाम संकीर्तन होगा। अब यहाँ गोली नहीं बल्कि राम भक्तों को लड्डू के गोले मिलेंगे। अब अयोध्या में कोई पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा रोकने का साहस नहीं करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेरिटेज हैंड वीविंग रिवॉल्विंग चैरिटेबल ट्रस्ट के एक अभिनव प्रयास के तहत देश के 12 लाख हस्तशिल्पियों से श्री राम लला के लिए तैयारी वशिष्ठ वस्त्रों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपे जाने के अवसर पर अपने विचार रख रहे थे। मुख्यमंत्री आवास पर हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में राम के बगैर कोई काम नहीं होता। जन्म हो तो अखंड रामायण का पाठ होता है, कोई अन्य मांगलिक कार्यक्रम हो तो राम नाम संकीर्तन होते हैं। सोते जागते, भोजन करते, हर्ष में, दुख के, शोक में, यहाँ तक कि जीवन की अंतिम यात्रा में भी राम नाम का उच्चारण होता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि राम के बगैर हमारा कोई काम ही नहीं होता। जिसने राम का नाम लिया वो तर गया। उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं कि वो दैवीय परंपरा में पैदा हुआ है या मनुष्य में या फिर किसी अधम योनि में। राम के नाम ने उसे देवत्व स्वयं प्रदान कर दिया। लेकिन जो राम से भागा, श्रेष्ठ कुल में पैदा होने के बावजूद भी पशुवत मारा गया। यह भी उदाहरण हमारे सामने है। राम का नाम भजा तो हनुमान हमारे लिए देवत्व स्वरूप प्रकट हो गए, और राम से दूरी बनाई तो मारीच पशुओं की तरह मारा भी गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने सरकार के पिंक ऑटो सेवा को शुरू करने के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने प्रदूषण रहित वाहन लोगों के लिए उपलब्ध कराए हैं, जिससे लोगों को सुविधा होगी। सड़क परिवहन के लिए कोई भी किसी प्रकार का प्रदूषण
ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस प्रदूषण से मुक्त ये वाहन उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के जनता के लिए उपलब्ध कराया है। बहुत ही अभिनंदनीय, प्रसन्न। अयोध्या के सरयू घाट पर संध्या आरती की गई। इस दौरान श्रद्धालु बड़ी संख्या में आरती में पहुंचे। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से लेकर अयोध्या एयरपोर्ट जगमगाने लगी है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरयू घाट पर दीपोत्सव मनाया गया है। ये वीडियो देखिए, सरयू घाट की ये वीडियो तो आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में, बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू घाट पर पहुंचे हैं। दीपोत्सव मनाया गया है 22 जनवरी से पहले सरयू घाट पर और महाआरती का आयोजन किया गया। आरती में हिस्सा लेने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु सरयू घाट पर पहुंचे हैं। बढ़ती ठंड, शीतलहर और घने कोहरे की वजह से हर कोई परेशान है। हर राज्य को अपनी चपेट में शीतलहर ने ले रखा है। ऐसी कपकपाती ठंड में बच्चे बीमार न हो, इसके लिए हालात के अनुसार स्कूलों की छुट्टियां घोषित की जा रही है। हालांकि कई जगहों पर स्कूलों के समय में परिवर्तन भी किया जा रहा है। इसी को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों की 18 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। साथ ही 9वीं और 12वीं तक के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, जहां स्कूल का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। डीएम ने आदेश जारी कर जानकारी दी है। बाईस जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसे लेकर हर कोई अपने रामलला को कुछ न कुछ उपहार देना चाहता है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर के समाज सेवी सत्यप्रकाश रेशु ने रामलला के लिए 1000 किलो गुड़ और यातायात व्यवस्था के लिए 35 लाख की बैरिकेडिंग अयोध्या के लिए भेज रहे हैं। आपको बता दें कि डीएम अरविंद बनगारी ने समाज सेवी की जमकर तारीफ भी की है और गाड़ियों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। इससे पहले समाज सेवी सत्यप्रकाश रेशु भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में 12 जनवरी से भंडारा भी चला रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और जिक्र उत्तर प्रदेश के जालौन का कर लेते हैं। जालौन जनपद से एक महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। पति का वशीकरण कराने के लिए महिला ने मौलाना की शरण ली। महिला ने मौलाना पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उसने महिला से धुआं पड़वाने की बात कबूल की है, लेकिन रेप के आरोप को गलत बताया है। पीड़ित महिला का कहना यह है कि पति के साथ उसका विवाद चल रहा था। उसे किसी ने बताया कि पति से विवाद खत्म करने के लिए मौलाना उसे वशीकरण की ताबीज बनाकर दे सकता है। दुआ करने के झांसे में फंसा करके मौलाना ने महिला के साथ रेप किया। इसके बाद किसी को कुछ ना बताने की धमकी भी दी गई। यूपी के बुलंदशहर में आईपीएस की पहल पर भूमाफिया गैंगस्टर सुधीर गोयल गैंग के 100 करोड़ के लैंड स्कैम का ईडी ने खुलासा किया है। उसके बाद से प्रशासन देहात क्षेत्र में पनप रहे हैं। ऐसे भूमाफियों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। सुधीर गोयल की तर्ज पर किसानों की जमीन में अनाधिकृत तरीके से बिना अप्रूव कराए गए प्लानिंग जारी की गई है। बुलंदशहर की एसडीएम सदर और आईएएस अधिकारी दिया मिश्रा ने गुलावची में अधीनस्थ अधिकारियों की टीम के साथ बिना अप्रूवल के काटी जा रही कॉलोनियों पर छापेमारी की है। कुछ अवैध कॉलोनियों तो कुछ साइट पर अपने गुर्गों को छोड़ फरार हो गए। हालांकि एसडीएम की कार्रवाई से हड़कंप पूरे इलाके में मच गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और जिक्र मुजफ्फरनगर का कर लेते हैं, जहां पर अधिकारी मसूरी से ट्रेनिंग के बाद 16 जनवरी को जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। विकास भवन में डीएम, सीडीओ और एसएसपी यहां की प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था के बारे में बताएंगे। अधिकारी गांव जड़ोदा के पंचायत भवन और परिषदीय स्कूल जाकर के गांव की पंचायती राज व्यवस्था को भी देखेंगे। भारत में पुलिस और प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार कार्य करता है, ये जानकारी कंबोडिया के प्रशासनिक अधिकारी प्राप्त करेंगे।
उत्तर प्रदेश के हरदोई में सरकारी अस्पतालों में एक मरीज की जान चली गई है। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट की है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ अस्पताल के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई है। मामला देहात कोतवाली इलाके के सोसैया संयुक्त अस्पताल का है। 15 जनवरी को अस्पताल के इमरजेंसी में मुबारकपुर के रहने वाले 60 साल के संतोष त्रिपाठी का लेकर के परिजन पहुंचे थे। इसके बाद डॉक्टर विनोद साहानी और उनके सहयोगी स्टाफ ने मरीज का तुरंत इलाज शुरू किया। ऑक्सीजन लगाते ही कुछ राहत भी हुई, लेकिन कुछ देर बाद अचानक से हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से मरीज की जान चली गई। मौजूदा डॉक्टर ने तमाम प्रयास किए, लेकिन मरीज को बचाया नहीं जा सका। माफिया विनोद उपाध्याय एनकाउंटर मामले में नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने धर्मशाला बाजार स्थित विनोद के घर पहुंचकर पत्नी और दोनों बच्चों का हाल जाना है। प्रदेश प्रभारी ने इसे सुनियोजित घटना बताते हुए कहा कि ये एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या का मामला है। पार्टी इस मामले को लेकर के न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करेगी। आपको बता दें कि 5 जनवरी को एसटीएफ ने मुठभेड़ में माफिया को ढेर किया था। एडीजी गोरखपुर ने माफिया पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।